खबर आपको बताएं, बैंक गारंटी में फर्जीवाड़े का जो मामला है उसमें बिरला श्लोका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो न्यूज नेशन की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। बैंक गारंटी मामले में फर्जीवाड़े का जो मामला हमने उठाया था, न्यूज नेशन लगातार इस खबर को दिखा रहा था, आपको बता रहा था कैसे इस कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया था। अब इसका असर हुआ है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ब्लैकलिस्ट किया है। प्रशासन को इस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट भेज दी गई है। तो न्यूज नेशन ने इस फर्जीवाड़े का मुद्दे को उठाया था। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे खबर कि किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और उसके बाद इस खबर का असर हुआ है। बिरला श्लोका कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे ब्लैकलिस्ट किया है और प्रशासन ने इस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट भेज दी है। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, खबर का असर एक बार फिर हुआ है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है इस कंपनी को। बिल्कुल, देखिए शासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। जिस तरह से लगातार इस खबर को न्यूज नेशन दिखा रहा था, उसके बाद पूरा जो महकमा है, शिक्षा निदेशालय है, वो हरकत में आया। उसने बकायदा आज सुबह मीटिंग बैठाई गई और मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसी विभाग ने, शिक्षा निदेशालय ने ही इसमें बकायदा FIR दर्ज कराया था। उसके बाद कल पुलिस ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पूरे मामले की जांच SIT से कराने की बात कही गई है। वहीं शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक की। उसके बाद ये तय किया गया कि कंपनी को सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी। यानी कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और इसकी रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिरला श्लोका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। लखनऊ में इस कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। फर्जीवाड़े में शामिल थी दरअसल बिरला श्लोका एडुकेट। लखनऊ में इस कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। फर्जीवाड़े में शामिल थी दरअसल बिरला श्लोका एडुकेट कंपनी और हम लगातार दिखा रहे थे किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। और कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई थी वित्त राज्य मंत्री से, उन्होंने भी कहा था कि कड़ी कार्रवाई होगी और अब कार्रवाई हो गई। मेरे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी खुद मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, फर्जी बैंक गारंटी को लेकर जिस तरीके से एक मामला उत्तर प्रदेश में आया है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर टेंडर लेने के लिए, सर क्या कहेंगे? देखिए, कल आपके चैनल ने इसको लंबा चलाया भी, एक स्टोरी भी बनाई। बैंक के नियमों का दुरुपयोग करके कोई भी आदमी अगर बैंक गारंटी के माध्यम से फर्जी लोन ले ले या बैंक गारंटी के माध्यम से और कोई सुविधा ले ले, उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत कार्रवाई होगी। सर, FIR दर्ज कर ली गई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आज हम इसको देखेंगे। सर, सवाल अब ये बनता है कि जो गारंटी थी वो कोयम्बटूर में बनाई गई और उसके बाद यहाँ पे 7 बैंकों ने ये टेंडर हासिल करने के लिए किया। आपको क्या लगता है कि ये नए नए तरीके भ्रष्टाचार के इन लोगों ने खोजे? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जिसने भी जो बैंकिंग प्रक्रिया है उसमें जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाते हुए अगर जिसने भी कोई गलत काम किया है वो कानून की नजरों से दूर नहीं जा सकता, नहीं भाग सकता। सर, उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो शिक्षा को लेकर बड़ी बेहद खराब है। तमिलनाडु में बैंक गारंटी बनती है, स्कूलों में हार्डवेयर कंप्यूटर सप्लाई की बात होती है और इस तरीके से जब ये कंपनियां करेंगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? न्यूज नेशन के पास सर FIR की कॉपी है। देखिए, शिक्षा बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है। शिक्षा में राज्य सरकारों को अगर कहीं गलती नजर आती है तो कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर भी इसकी जांच होगी। सर, सख्त एक्शन आप इस पे उठाएंगे? जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।